हेलो गाइस, दिस इज खुशबू है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति, जो क्या है चैप्टर 1 है किसका? कक्षा 9वीं का, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे आज? इसका परिचय पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में इसके क्या है। तो फर्स्ट हमारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो कौन कौन सी होती है? जो भी आपने नंबर्स पढ़े हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 से आगे जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। सेकंड क्या हमारा? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि हमने क्या देखा? प्राकृतिक संख्याओं में क्या था? 1 से स्टार्ट होके आगे दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी है? बस अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ये पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट क्या हमारा? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? जो भी हमारे माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और 0, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? पूर्णांक के अंदर। जैसे कि अगर है हमारा 0 तो ये भी पूर्णांक है। 0 के आगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या आएंगे? हमारे पूर्णांक के अंदर। और 0 के पीछे क्या हुआ हमारा? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, -5 -6 -7। ये सारे क्या होंगे? हमारे पूर्णांक के अंदर। और ये जो N W Z जो है ये क्या है? इसका नोटेशन, यानी कि इसको किससे हम डिनोट करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को N से। N मीन्स नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? W से। W को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्णांक को क्या किससे करते हैं? Z से। इसको बोलते हैं इंटीजर, इसीलिए इसको Z से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इसके क्या होंगे? 2 पार्ट्स। ये कौन से होंगे हमारे? धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या होंगे? हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि ये है हमारा धनात्मक पूर्णांक और ये क्या हमारा? ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0 क्या है हमारा? 0 को ना हम पॉजिटिव लिखते हैं और ना नेगेटिव, यानी कि ना ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ओके, ना ही धनात्मक ना ऋणात्मक। तो ये होते हैं हमारे पूर्णांक। नेक्स्ट ये अभाज्य संख्याएं। अब पूछा है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अरे जो क्या होती है? किसी से भी क्या हो? डिवाइड ना हो। जैसे कि 5 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ अपने आप से। और किससे? 1 से। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो अपने आप से और 1 से क्या होती है? कैंसिल होती है, यानी कि डिवाइड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? 5 है, 7 13 17। ये सारे क्या है? हमारे अभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि 5 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में, और 7 भी ऐसे ही और 13 भी। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? जो क्या हो? एक और अपने आप से क्या हो? से डिवाइड हो। डिवाइड मीन्स भाग हो। यानी कि ये हुई हमारी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। कैसे? जो क्या हो और दूसरे टेबल से भी कैंसिल हो। जैसे कि अगर हमारा 4 है, 4 किस किस के टेबल में आ जाता है? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। और 6 है, 6 में क्या हो सकता है? 3 के टेबल में, 2 के टेबल में, 1 के टेबल में और 6 के टेबल में, इसमें भी आ जाता है। और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? 9 को ले सकते हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होगी? जो अपने अलावा और 1 के अलावा
और किसी टेबल से भी क्या हो, डिवाइड हो, यानी कि इसके क्या हो, 2 से ज्यादा क्या बने, फैक्टर बने, यानी कि इसके 2 से ज्यादा क्या हो, गुणनखंड हो। ओके, गुणनखंड मीन्स फैक्टर, जो मैंने आपको भी बताया, यानी कि अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल का भी क्या हो, ये गुणनखंड हो। ओके, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं। जैसे कि P/Q का मीन्स क्या होता है, 5/4 लिखा है, 6/2 लिखा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 3 जो होता है वो परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कैसे पता चलेगा कि 3 परिमेय संख्या है या नहीं। अगर हम इसके नीचे 1 ले लें तो अब भी तो इसका मीनिंग 3 रहेगा, क्योंकि अगर 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या होता है, 1 3 से 3, तो 3 और हमारा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जिसको हम P/Q के रूप में क्या करेंगे, नहीं लिख सकते, वो क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जो भी सारे हमारे रूट में नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या है। ओके, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं वे सारी संख्याएं जो हमने अभी पढ़ी, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, ये सारी हमारे किसके अंदर आते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं जो वास्तविक संख्या है वो कितने टाइप्स में डिवाइड है, ये जो हमने इसके सारे पढ़े हैं अभी, ये सारे इसके क्या होते हैं, हमारे टाइप्स होते हैं। ओके, अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, यानी कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। शांत, फर्स्ट क्या हमारा शांत। शांत का मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 5 को आपने क्या डिवाइड 10 से, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2, 5 2 10, यहाँ क्या है हमारा 0, तो ये 0 आ गया ना, तो वो ये जो हमारी स्थिति है ये क्या होगी, शांत की। यानी कि जब हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करें और जो हमारे क्या निकले, शेषफल निकले, वो क्या है 0, तो वो स्थिति हमारी क्या है, शांत। इस स्थिति में क्या होता है, शेषफल शून्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा अनुशानी आवृत्ति, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत आवृत्ति भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है शेषफल की पुनरावृत्ति, यानी कि अगर हमने किसी नंबर को डिवाइड किया किसी नंबर से, तो 3 3 से क्या होता है 9, यहाँ पे क्या आएगा 1, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लेते हैं, अब क्या करते हैं 3 3 से 9, अब भी यहाँ पर सेम आया और यहाँ पर सेम, नेक्स्ट स्टेप भी करेंगे तो हमारा यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी हमेशा शेषफल में क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो रही है, शेषफल की पुनरावृत्ति। तो वो सिचुएशन क्या होती है हमारी, अनवसानी आवृत्ति। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस स्थिति में शेषफल क्या होता है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। होती है। थर्ड क्या हमारा, अनवसानी अनावृत्ति। आवृत्ति का मीन्स था पुनरावृत्ति हो रही थी, और अनावृत्ति मीन्स जहां पुनरावृत्ति ना हो। अगर आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करें तो क्या हो, हमेशा बार बार क्या है, शेषफल डिफरेंट, जैसे यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 3, यानी कि अलग अलग हमारे क्या है, शेषफल है। तो वो हमारी स्थिति क्या हो गई, अनवसानी आवृत्ति, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, अशांत अनावृत्ति भी बोल सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, शेषफल अलग अलग आता है,
शेषफल क्या है, अलग अलग आए, तो वो हमारी स्थिति कौन सी होती है, अनावसनी अनावृति। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा घातांक नियम। ये क्या होता है घातांक नियम, अगर आपके पास a की पावर m है और a की पावर n, तो इस केस में क्या हुआ, जब हमारा ये बेस सेम हो, इसको क्या बोलते हैं, जो ये a है ये है बेस और ये क्या है इसकी घात, घात कोई क्या बोल, इसीलिए हमारा ये क्या घातांक नियम, इंग्लिश में इसको पावर भी बोलते हैं। तो जब हमारा क्या हो, ये बेस सेम हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 की पावर क्या है 3 है और क्या हमारे पास 2 की पावर 2, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं हम, इस नियम से सॉल्व करेंगे। जब पावर सेम हो तो ये क्या करेंगे हम, जब क्या हमारा बेस सेम हो तो बेस को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसकी घातों को क्या कर देंगे हम प्लस, यानी कि 3 + 2, 3 + 2 कितने हो गए 5, यानी कि ये क्या आएगा हमारा 2 की घात 5। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर क्या है 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 बार हमें क्या लिखना है 2 को लिखना है। इसका मीनिंग ये होता है 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल किसका, घातांक नियम का। सेकेंड क्या हमारा, अगर a है, a के ऊपर क्या घात लगाई है हमारे m, और अगर उसको ऊपर भी एक और घात हो तो हम क्या करेंगे उस केस में, ये चीज हमारी क्या रहेगी सेम रहेगी, बस घातों को क्या करनी है हमें आपस में गुणा करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में रहता 2 की पावर 2 होता और इसके ऊपर क्या होती एक और घात होती 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, इस रूल से, यहाँ पर 2 होता और 2 3 जा क्या हो जाता है यहाँ पर 6, यानी कि हमें क्या करना है 2 को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या आएगा, हमने 5 बार करा था 48 आया था, अब एक बार और कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। ओके, थर्ड क्या हमारा, अगर a के ऊपर घात क्या है m और डिवाइड में a के ऊपर घात क्या है n, तो इस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस। तो अगर हमारे पास 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यानी कि इन दोनों घातों को क्या करना ऊपर ले जाके माइनस, 3 की पावर 2 - 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो 3 के ऊपर कितनी घात बचेगी 1, तो यानी कि 3 को सिर्फ a1 टाइम्स लिखना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 इसका आंसर। फोर्थ क्या हमारा, a की पावर m b की पावर m, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व, जब a और b क्या है अलग अलग है, बेस मीन्स आधार, जब इनके आधार क्या हो अलग अलग हो तो ये जो इसकी घात होती है वो क्या रह जाती है सेम, हम क्या कर देते हैं लिख लेते हैं। जैसे कि 3 के ऊपर क्या है 2 और b की जगह हम क्या लेते हैं 2 और m भी क्या हमारा सेम, तो इसको कैसे लिख सकते थे 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से और ये जो इसकी घात है वो क्या रहेगी सेम, 3 2 जा कितना होता है 6 और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 6 को हमें कितने टाइम्स लिखना है 2 टाइम, 6 6 जा कितना होता है बच्चों 6 6 जा 36, ये इसका क्या हो गया आंसर। ये क्या हमारी कुछ सर्व समीकरण, यानी कि हमारे कुछ नियम है, जैसे कि आपने घातांक के नियम पढ़े थे वैसे ये हैं कुछ किसके लिए रूट के लिए। तो कैसे करते हैं इनको हम, जैसे कि आपके पास रूट a इंटू बी है तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, रूट a मल्टीप्लाई रूट b। अगर आपके पास है 3 इंटू 2 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा रूट a अपॉन b, इसको भी सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे कि a की जगह हम क्या लेना है 2/3, तो ये क्या आएगा रूट 2 और यहाँ पे रूट 3। ओके, थर्ड है हमारा रूट a प्लस रूट b
और ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया कि ए माइनस बी आया, आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसको तोड़ेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या होता है, ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। सेम ऐसे ही इसमें करना है, ये ए प्लस बी है, ये माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर और रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा हमारा इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट क्या है, जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, तो यही आएगा सॉल्व करके। इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा परिमेयकरण। ये क्या हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। परिमेयकरण कैसे करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनलाइज करना। तो ये क्या है हमारा 1/√2 + 3। आपको बोला जाए इसको क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे इसको, हम परिमेयकरण करके। ये वाली चीज को हम पहले क्या लिखेंगे, सेम जैसा कि फॉर्मूले में दिया हुआ है। ये क्या है, रूट ए प्लस बी, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इससे क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये वाली चीज क्या है हमारी सेम, और इस प्लस की जगह क्या है माइनस, और इससे क्या करनी है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा √2 और यहाँ पर 3, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और इसी से हमें क्या करनी है ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ये, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो √2 - 3, और ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, √2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा एज इट इज। रूट से क्या होता है स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, ये क्या 3 3 9, तो अब क्या आ जाएगा 9 में से हम 2 माइनस करेंगे 7, 9 क्या है बड़ा, इसके पीछे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ऐसे क्या करते हैं हम परिमेयकरण, जो कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसका क्या है फॉर्मूला। ओके, हमारी क्या हुई यहाँ पर, हमारा इसका परिचय पार्ट जो था वो खत्म हो गया। इसके पार्ट 2 में क्या दूंगी मैं, इसकी एक्सरसाइज 1.1 दूंगी। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको क्या कर ले, सब्सक्राइब